Hello everyone, my name is Sudhir Mishra and today we are going to learn numerical based on wave optics. तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मूले जो कि टाइप 1 में से आता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के फॉर्मूले, जो कि नंबर 1 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूं, तो पहला फॉर्मूला किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो क्या लिखा है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल बताया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल या तो आप म्यू ले सकते हो या तो आप एन ले सकते हो। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एन लिखा है, लेकिन मैं आपको इसलिए एन नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में एन में नंबर भी आता है। सो ये हम हमेशा भी फिलहाल तो यही म्यू यूज करेंगे। अगर आप म्यू की जगह पे एन लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको म्यू के टर्म में बता रहा हूं। सो यहां पे क्या दिया है? विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है? डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला है? रेयर मीडियम। तो जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, मैं और एग्जांपल लेता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ऐसा लिखा है तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसकी रिस्पेक्ट हुई? यहां पे रिस्पेक्ट हुई एयर की, तो एयर रहेगा ऊपर। और इसके फॉर्मूले हमें लर्न करना है कुछ इस तरीके से। लैम्डा का फॉर्मूला अगर वेवलेंथ के फॉर्मूले के टर्म में आता है, या फिर अगर वो फॉर्मूला आपको मिलता है वेलोसिटी के टर्म में, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जहां से लाइट आती है उसी की रिस्पेक्ट होती है। सो रिस्पेक्ट किसकी हो रही है यहाँ पे? एयर की। तो लाइट कहां से इंसिडेंट हो रही होगी? एयर से। ठीक है, ये छोटी सी बात है, आप ध्यान में रखेंगे। तो लाइट इंसिडेंट कहां से हो रही है? एयर से हो रही है। सो इसी को हम क्या बोलेंगे फिर? फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट मीडियम। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप सॉल्व करने जा रहे हो न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल में छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये क्या बात हमने की? जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो ऊपर रहता है, और जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट क्या रहेगा यहाँ पे? एयर। और जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो पहला मीडियम होता है। ठीक है, सो ये आपको समझ गया होगा। तो इंसिडेंट ऊपर और रिफ्रैक्टेड नीचे। सो जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो ऊपर रहेगा, जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो ऊपर रहेगा। सो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो ये छोटा सा फॉर्मूला हमने लर्न करके रखा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूले को प्रॉपरली यूज करूं, सो कैसा हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, है ना। यानी इसको मैं कंबाइन कर लेता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहां से साफ साफ पता चलता है कि ये जो लैम्डा और वेलोसिटी आपस में कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर ऐसा बोल सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहां से भी पता चलता है कि वेलोसिटी और वेवलेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी बाजू में आ जाएगी, एयर के बाजू एयर, ग्लास के बाजू ग्लास। पर यहां से एक और चीज पता चलती है। क्या पता चलती है बच्चों? यहां से हमें एक और चीज पता चलती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली है। सो इनवर्सली है तो क्या होगा? एयर के बाजू एयर नहीं आएगा, तो एयर के बाजू क्या आएगा? ग्लास, और ग्लास के बाजू क्या आएगा? एयर। सो यही यहाँ पे फॉर्मूला मैंने दिया है आपको। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। और अगला फॉर्मूला क्या है आपका? स्नेल्स लॉ। सो ये स्नेल्स लॉ भी आपको ध्यान में रखना है। सो ये फॉर्मूले थे जो कि आपको समझ गए होंगे। नहीं समझा होगा तो वीडियो को एक बार वापस से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें बार बार रिपीट होगी तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो मैंने यहाँ पे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। एक और आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। साइन सी, सी मतलब क्रिटिकल एंगल, सी मतलब क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे।
अब कुछ और फॉर्मूले जो मैं आपको बता देता हूं, बेसिक फॉर्मूले है जो कि हर बच्चों को पता होना चाहिए। सो बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। बेसिक फॉर्मूले में नंबर 1 होता है वेव नंबर का फॉर्मूला, जो कि फिजिक्स में केमिस्ट्री में दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो वेव नंबर इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो 1/मीटर इसका क्या हो जाएगा यूनिट, 1/मीटर और मीटर का इनवर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक और फॉर्मूला इसी में आता है बेसिक में, नंबर ऑफ वेव्स। अगर हमें नंबर ऑफ वेव्स काउंट करना है, ठीक है, सो नंबर ऑफ वेव्स का खुद का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस या तो थिकनेस, जो भी आपको लेना है, डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ, डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ। सो ऑब्वियस सी बात है, नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसका क्या होगा, यूनिट नहीं आएगा, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया, सो यूनिट नहीं होता है। नंबर 3 रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। जहां हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वहां पे हमने ये फॉर्मूला याद रखना है। सो रेशो ऑफ विड्थ, मैंने आपको बताया था व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो विड्थ क्या होती थी बच्चों, विड्थ क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो विड्थ भी बढ़ती है, ऐसा ध्यान में रखेंगे। आपको डायग्राम याद आ रही होगी, कुछ इस तरीके से डायग्राम थी, है ना, कुछ इस तरीके से डायग्राम थी। सो यहाँ पे आपने देखा था एक वेवफ्रंट बनती थी और यहाँ पे स्पेरिकल हेमिस्फीयर हम ड्रॉ करते थे और ये ऐसी कुछ वेवफ्रंट आपको बड़ी मिलती थी। सो ये था आपको बताना कि ये एक फॉर्मूला है जिसके न्यूमेरिकल प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, सो रेशो ऑफ विड्थ, सो आपको पता है इंसिडेंट ऊपर होता है, सो इंसिडेंट ऊपर, रिफ्रैक्टेड नीचे। ठीक है, तो इंसिडेंस ऊपर तो इंसिडेंस एंगल ऊपर, कॉस आई अपॉन कॉस आर। इसी के टर्म में एक और फॉर्मूला आपने याद किया है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये ऐसा ध्यान में रखेंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा दिया है, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल अभी आपको यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। जब ऑलरेडी हो चुका है तो वहाँ पे डबल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करना चाहिए हमें इस टॉपिक के न्यूमेरिकल। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है ये मैलूस लॉ है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके, सो हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल। नंबर 1 न्यूमेरिकल जो है क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेव्स इन 6 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेव्स इन 6 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम इज सेम एज द नंबर ऑफ वेव्स इन x सेंटीमीटर ऑफ मीडियम। अभी अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ। सो यहां पे हमें गिवन डेटा दे दिया है और साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दिया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, सो गिवन की अगर बात करें तो हमारा गिवन नंबर 1 क्या है, यहां पे नंबर ऑफ वेव्स इन 6 सेंटीमीटर, यानी पहला आपको डिस्टेंस दिया है। सो मैं इसको डिस्टेंस को लेता हूं d1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये यूनिट ध्यान में रखिएगा, ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट में ही रहना चाहिए दोनों भी। ओके, सो 6 सेंटीमीटर वैक्यूम। सो नंबर ऑफ वेव्स को मैं सिंबल ले लेता हूं कैपिटल N इन वैक्यूम इज सेम एज कैपिटल N इन द मीडियम, ये गिवन है। ओके, ये दो मेरे डेटा गिवन हो चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया, नंबर ऑफ वेव्स इन x सेंटीमीटर। सो मीडियम में नंबर ऑफ वेव्स ये कहाँ पे है, पहला दिया है वैक्यूम में और दूसरा x सेंटीमीटर दिया है हमें मीडियम में। चलो ठीक, एक बार डबल रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ वेव्स इन 6 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम। ठीक है, सो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर है, और साथ साथ बोल रहा है सेम। सेम क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इज सेम एज द नंबर ऑफ वेव्स इन द मीडियम। ओके, और ये x सेंटीमीटर क्या है, ये x सेंटीमीटर, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस यूनिट होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर डिस्टेंस है मीडियम में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना होगा, 3/2। और यहां पे किसी की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट किसकी रिस्पेक्ट हो रही होगी, वैक्यूम की। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमेशा किसकी रिस्पेक्ट हो रही होगी बाय डिफॉल्ट, वैक्यूम या तो एयर की। फाइंड करना है हमें, फाइंड क्या करना है, फाइंड x। सो x मतलब ही क्या निकालना है हमें, d1 निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है और उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो क्या फॉर्मूला है,
नंबर ऑफ वेव्स, अब मैं ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा डबल लिख रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, बार बार अगर आप लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेवलेंथ। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया है हमें दिया है नंबर ऑफ वेव्स जो कि इक्वल है। सो नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन मीडियम। तो नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन वैक्यूम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इन मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। अब इसी को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, लैम्डा के टर्म में सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। बट ये वैक्यूम में जो ये दिया है, मैं एक्स्ट्रा इसको चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे हम वेवलेंथ वाली टर्म यूज कर रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है, हम ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं इसको डबल रिपीट करके दूंगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ के टर्म में फॉर्मूला होगा जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो ऊपर, डन, ओके। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में रहता तो बच्चों क्या होता था, मीडियम ऊपर और ये नीचे, और अगर वेलोसिटी के टर्म में रहता तो ऐसा, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा बार बार बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको चीजें प्रैक्टिस हो जाए, एक ही बार में नहीं होने वाला, इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो ये क्या आ गया, dv अपॉन dm इक्वल टू लैम्डा v अपॉन लैम्डा m। और यहां पे बट करके मैं लिख देता हूं, बट क्या होगा, म्यू मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ के टर्म में नीचे वाला नीचे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट किसकी रिस्पेक्ट होती है, वैक्यूम की। सो मैं ऐसा इसको लिख रहा हूं। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, 3/2। सो ये लैम्डा वी अपॉन लैम्डा एम आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 3/2। और dv कितना है बच्चों, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है, और dm कितना दिया, x सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 2 और आपका आंसर आ चुका है, x इक्वल टू कितना आ गया है, 4 सेंटीमीटर। तो ये था आपका आंसर, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो अगला क्वेश्चन सिमिलर है, जो कि आपका क्या बनता है, होमवर्क। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, वेव नंबर इन एयर, और आप यूनिट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मीटर इनवर्स, यानी क्या निकालना है, वेव नंबर। सो वेव नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएंगे इसको हम, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी पे बेस्ड है, नाम है वेव थ्री ऑफ लाइट, और फॉर्मूला आप देख सकते हो, फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में हमने एक और फॉर्मूला ऐड किया था, जो कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी हम इसी पे बेस सॉल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, हम गिवन से चालू करते हैं और आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी रेफर करेंगे, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करवा के दूंगा। तो गिवन की बात करें, सो बच्चों क्या है यहाँ पे गिवन, सबसे पहले लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एमस्ट्रॉन्ग, और आपको पता है ये एमस्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है बच्चों, एमस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है। सो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो गिवन देखते क्या होगा, वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब सिंबल क्या होगा, लैम्डा, 4500 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इन वाटर, वाटर मतलब मैं W यूज करता हूं, हैज अ वेवलेंथ 4000 इन ग्लास, ये वाटर का था और ये ग्लास का। फिर से वेवलेंथ दी गई है किसकी, कितनी दी गई है, 4000 एमस्ट्रॉन्ग इन ग्लास, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, समझ गए होंगे आप। रिफ्रैक्ट, इसको कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे इसका फॉर्मूला लिखना, क्या फॉर्मूला बनेगा, किसके टर्म में फॉर्मूला बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब गिवन में लैम्डा है तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा के टर्म में बनेगा, जो नीचे है वो नीचे, और ऊपर क्या आएगा, वाटर। अब यहाँ पे ये वाटर दिया नहीं है, बट हमको समझ में आता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, ग्लास और वाटर दो मीडियम है, तो ऑब्वियस सी बात है रिस्पेक्ट किसकी हो रही होगी यहाँ पे, वाटर की, और यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4500 एमस्ट्रॉन्ग, ये यूनिट तो हो गया कैंसल, ये टर्म होगी कैंसल, 9 5 के टेबल से 9 टाइम और ये 8 टाइम, और इसको आप अगर डिवाइड करेंगे प्रॉपरली तो 1.125 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके।
पिछले ही क्वेश्चन में हम अभी रहते हैं, देखते हैं कि ये होम क्वेश्चन, इसको मैं होमवर्क या तो क्लास वर्क दे सकता हूँ, बट फिर भी ये नया अपडेटेड सिलेबस है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या है पेज नंबर टेक्स्ट बुक का? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप ओपन करेंगे पेज नंबर 184, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ओके। सो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन when white light is passed through glass of refractive index 1.55। तो ये क्वेश्चन अगर आपने रीड किया होगा तो आप खुद से कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, और अगर आपने इसको खुद से सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करने के बाद तो अब आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। जैसे कि क्वेश्चन में सबसे पहला क्या दिया है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ कितना, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन when the white light is passed through glass। ओके, चलो यहाँ पे आपको ग्लास एक और मीडियम दे दिया गया है बच्चों, सो इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे हमें जो गिवन डेटा है उसको मैं लिख लेता हूँ। क्या गिवन डेटा है बच्चों? यहाँ पे सबसे बड़ा यूनिट अगर हम बात करें तो यहाँ पे नैनोमीटर है। नैनोमीटर मतलब क्या होगा? नैनो मतलब 10⁻⁹ होता है। चलो ठीक है, ये यूनिट कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सिंपल है, दोनों में यूनिट सेम है। ठीक है, सो मैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन रेफर वहां से करेंगे। सो सबसे पहला अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, दो वेवलेंथ दी गई है। वेवलेंथ, अब एक मीडियम ग्लास है तो दूसरा मीडियम कुछ दिया नहीं है, तो मैं इसको मीडियम ले लेता हूँ 1। ठीक है, मतलब पहली वेवलेंथ उस मीडियम की, और कितना है वो 400 नैनोमीटर। अब यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में हमें नैनो दिया है। ठीक है, आंसर भी हम नैनो में निकाल सकते हैं। और क्या है, 700 नैनोमीटर। डन हो गया। और क्या दिया है, हाँ लास्ट में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मैं म्यू लिखता हूँ, कितना दिया है 1.55, और किसका दिया है, ग्लास का। और हमें पता भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी, एयर का कितना होता है 1, वाटर का कितना होता है 4/3 दैट इज 1.33, और ग्लास का कितना होता है बच्चों 3/2 यानी 1.5 के पास में। यहाँ पे याद रखिएगा जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम का 1 होता है और एयर का 1.00125 यानी अप्रोक्सीमेट 1 होता है। तो मैं एयर का हमेशा यही बोलूँगा, याद रखो 1 होता है, और वैक्यूम का भी 1। बट एग्जाम में अगर आया तो याद रखिएगा वैक्यूम और एयर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, एयर का। ये एमसीक्यूज था इसलिए मैं आपको ये बता दिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ओके डन, इसको मिटा देता हूँ मैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आपको जितना ध्यान में रखना है उतना ही ध्यान में रखिए, ऑलरेडी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके। और मुझे और एक लर्न है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि होता है 2.4। साथ ही साथ मुझे वेलोसिटी याद है, वेलोसिटी ऑफ एयर कितना होता है बच्चों, लाइट की वेलोसिटी एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी को आप सी डी नोट करते हो। वेलोसिटी वाटर में होती है बच्चों 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ग्लास में होती है बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी डायमंड में होती है 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो एक्स्ट्रा मैंने लिख के दिया है। एंट्रेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा, इसलिए चीज़ें एक्स्ट्रा की मैंने दी है। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन में इतना सारा दिया था डेटा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन में एक प्रकार से आपको पूछा है कि कितनी रेंज होगी, है ना। क्या पूछा है आपको, कितनी रेंज होगी। सो रेंज निकालने के लिए आप क्या इमेजिन कर सकते हो, सबसे पहले तो ये कि रेंज निकालने के लिए आपको इमेजिन करना क्या पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है इसका, आपको जो भी डेटा दिया है उसका प्रॉपर यूज करना। ठीक है,
तो इसका गिवन क्या होगा, गिवन ये होगा। और फाइंड क्या होगा इसका बच्चों, फाइंड ये होगा कि इसकी रेंज जो निकालना है, रेंज किसकी, रेंज ऑफ वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ इन ग्लास, रेंज ऑफ वेवलेंथ इन ग्लास, यानी लैम्डा G1 निकालना है आपको और लैम्डा G2 निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमको पता है यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे लैम्डा का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये तो अगर ये पहले की बात करें तो 1, ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लैम्डा G2। अच्छा, यहाँ पे म्यू जी सेम क्यों है, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, वही ग्लास है अभी भी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। ठीक है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर मटेरियल सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेगा। सो हमें ये निकालना है, लैम्डा एम कितना है 400 नैनोमीटर, और ये कितना है 1.55, और यहाँ पे अगर इसे हम लैम्डा G2 निकालें तो लैम्डा G2 आएगा आपका 400, यहाँ पे कितना है 700 है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2 नैनोमीटर, और लैम्डा सॉरी म्यू जी कितना है 1.55। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 15 से, मतलब ये पॉइंट में एडजस्ट अगर कर दूं तो ये 15 के टेबल से ये कट होता है। तो आप इसका आंसर कितना लिखेंगे आसपास, जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है वो आंसर, ठीक है, 258.06 नैनोमीटर के आसपास आएगा। आप लॉग टेबल का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करना आपको ही है, कैलकुलेशन जो भी होता है ये आपको ही करना आना चाहिए। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो लॉग टेबल, कैलकुलेशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, लॉग टेबल। सो यूज़ लॉग टेबल फॉर कैलकुलेशन। स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल के लिए लॉग टेबल अलाउड है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम इन एयर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम इन एयर हैज अ वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम in glass. If the wavelength of violet light in air is 4400 angstrom, find its wavelength in the glass. Okay, so सबसे पहला काम हमारा चालू होना चाहिए गिवन डेटा से। तो वेवलेंथ ही दी है हमको, ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्या, नहीं दिया था। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क समझो और इसका सोल्यूशन मैं आपको करवा के देता हूँ। ठीक है, सो इसको आप क्या समझेंगे एज अ होमवर्क और खुद से ट्राई करेंगे, पहले मैं आपको इसको सॉल्व करवा देता हूँ। सो रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी दी है हमको, वेवलेंथ दी है, सबसे पहले वेवलेंथ यानी लैम्डा होता है, कितना दिया है 6400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और किसकी दी है, सबसे पहले वो किसकी दी है, यहाँ पे रेड की दी है, रेड लाइट की दी है। और कहाँ पे दी है बच्चों, ये एयर में दी है, मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये इसको बोल देता हूँ एयर। और क्या दिया है, वेवलेंथ दी है फिर से एक और 4000 एंगस्ट्रॉम इन ग्लास, और मीडियम अभी भी वही चल रहा है एयर, यानी उसी मीडियम में दो वेवलेंथ है डिफरेंट कलर के। इफ द वेवलेंथ ऑफ वॉलेट लाइट इन एयर इज, फिर से वही चल रहा है, वेवलेंथ चल रही है किसकी, वॉलेट की चल रही है इस बार अभी एयर में। ठीक है, 4400 एंगस्ट्रॉम, फाइंड इट्स वेवलेंथ इन ग्लास। आपको वेवलेंथ फाइंड करना है किसकी, ये ब्रैकेट चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, किसकी वेवलेंथ, वॉलेट की वेवलेंथ ग्लास में निकालना है आपको। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, किसकी वेवलेंथ निकालना है, वॉलेट की। इट्स मतलब उसी की बात कर रहा है, यही कलर की बात हो रही है। ठीक है, यही है वो। सो कहाँ निकालेंगे इस बार, 440 इन एयर एंड फाइंड इट्स वेवलेंथ इन ग्लास, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से हमें इसको सॉल्व करना चालू करना पड़ेगा और इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया है। तो वापस से मैं आपको बता देता हूं, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम इन एयर हैज वेवलेंथ ऑफ 4000 इन ग्लास, हैज अ वेवलेंथ ऑफ 4000 इन ग्लास। ये रेडी है बच्चों, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, करेक्ट कर लेंगे।
ये रेड लाइट है आपकी, एयर में वेवलेंथ रेड लाइट की, और ये ग्लास में वेवलेंथ रेड लाइट की। ओके डन। ये एयर में वेवलेंथ वॉलेट की, डन। और ये वॉलेट की ग्लास में कितनी है निकालना है, बस इतना ही है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इसके सॉल्यूशन से। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सिंपल सॉल्यूशन रहेगा, कुछ इस तरीके से समझिएगा। अब यहां पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है तो हमको पता है कि जो मटेरियल है यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। ग्लास में लाइट आ रही है तो एक हम कलर लेंगे रेड, ठीक है। एक कलर क्या ले लेंगे हम लोग? रेड। और एक कलर हम ले लेंगे वॉलेट, सॉरी हाँ वॉलेट, ठीक है। और इस पे किसकी होगी? एयर की। एयर से लाइट आ रही थी और आपको पता है कि ये तो सेम ही हो गया ना, मटेरियल कुल मिला के यहाँ पे सेम है, मुझे यही कहना था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। एक हो जाएगा फॉर व्हाइट लाइट और एक हो जाएगा फॉर, पहले वॉलेट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, और एक हो जाएगा यहाँ पे रेड, ठीक है। आप इसको फिर से एक बार देखिए। यहाँ पे मटेरियल जो है वो ग्लास है, कलर अलग है। सो मटेरियल तो सेम है, पहला कलर था रेड और दूसरा कलर था वॉलेट। एयर टू ग्लास लाइट आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। क्या है? लैम्डा एयर रेड में कितना है? 6400 एमस्ट्रॉन्ग, और लैम्डा ग्लास रेड लाइट का कितना है? 400 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और लैम्डा एयर में कितना है? वॉलेट का 4400 एमस्ट्रॉन्ग। और लैम्डा ये हमें निकालना है, ये फाइंड करना है। सो ये 0000 कैंसल, ओके डन। और क्या कैंसिल कर सकते हो आप यहाँ से? ये 44 है, ये 44 आप इसको कर देंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा? 2 जा, ओके कैंसिल आउट। 2 जा, 2 जा, ओके डन। और ये कितने टाइम? 11 टाइम। और ये कितने टाइम? 16। और कुछ पॉसिबिलिटी, ओके यहाँ से, और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है 10 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और ये 5 और ये 2, ठीक है। सो आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लैम्डा वी जी कितना आ गया? 55/2। अगर मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग भी होता है तो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। सो मैं आपसे 5 से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। 5 2 जा क्या हो जाएगा? नीचे 10 हो जाएगा। 5 5 25, 2 5 25 और 2 27, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। डन। सो मेरा इतना आंसर आता है, और ये आंसर आएगा मेरा एमस्ट्रॉन्ग में। तो आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, क्या कुछ गलती होगी यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे ये 00 कम पड़ गया है, तो यहाँ पे ये 00 आ जाएंगे। ये 20 मेरे रह गए थे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये 20 मेरे यहाँ पे रह गए थे, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। सो ये 20 आप लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2750 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये था सिंपल सॉल्व करने का तरीका। सो वैसे ही बाकी के भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर फॉर रेड। अच्छा मैं इसको लिखते चालू कर देता हूं, गिवन लिखता हूं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर फॉर रेड लाइट कितना है? 1.325। और रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस फॉर वाटर में ही चल रहा है, ये कोई मीडियम बदला नहीं है। अभी कलर क्या बन गया यहाँ पे? वॉलेट। सो मैं इसको वी लिख देता हूँ, ठीक है। कितना? 1.334। अच्छा यहाँ से कलर के बारे में देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और हमको पता है रेड लाइट की वेवलेंथ वॉलेट लाइट के कंपेरिजन में क्या होती है? ज़्यादा होती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप अगर यहाँ पे कंपेयर करते हो तो कुछ ऐसा रहेगा, यानी रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का क्या रहेगा? कम। और यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। Find the difference between velocity of rays for these two color in water, ठीक है। सो हमें वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है। वेलोसिटी का डिफरेंस किसका निकालना है? रेड लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अब यहाँ से आप वेलोसिटी का भी देख सकते हो। वेलोसिटी के बारे में अगर पूछा है, सो रेड की वेलोसिटी वैसे भी ज़्यादा होती है, वॉलेट की कम होती है, ठीक है।
तो रेड की वेलोसिटी माइनस वॉलेट की वेलोसिटी जो कि एयर में है, ठीक है। ये कहाँ की पूछा है? अच्छा, ये वाटर की पूछा। ओके, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फाइंड करेंगे हम सबसे पहले इसको। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या फाइंड करना है बच्चों? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी, डिफरेंस दैट इज अ माइनस, फॉर दिस टू कलर इन वाटर। तो ये मुझे कहां पे निकालना है? वाटर में निकालना है। मैं इसको थोड़ा सा कट करके फिर से लिखता हूं, रेड माइनस वॉलेट, और कौन सी वेलोसिटी? वाटर में वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसको तरीका बताता हूं सॉल्व करने का, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान से देखिए। तो हमें दिया क्या है बच्चों? हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमें क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो हम इसको वहीं से चालू करेंगे, फॉर्मूले से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैं यहां से चालू करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे निकालना क्या? मुझे निकालना है रेड माइनस वॉलेट, ठीक है। रेड माइनस वॉलेट। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। म्यू इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है, अब किसी का भी हो, रेड कलर वगैरह नहीं देखते हम यहाँ पे, पहले देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहाँ पे, तो रिस्पेक्ट किसकी हो रही होगी? एयर की। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एयर होगा और यहाँ पे क्या होगा? वाटर, ठीक है। अब अगर कलर भी दिया है तो हम कलर भी पुट कर देंगे। अच्छा, ये वी ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वी ए इक्वल टू सी होता है, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो मुझे यही बताना था। अब क्या है? अब यहाँ पे कलर की बात कर रहा है। सो कलर का कोई ज़्यादा रोल कॉल नहीं है, कलर के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कलर का, सपोज ये अगर आपका रेड कलर का था तो आर लगा दो, यहाँ पे भी आर लगा दो, वो तो सेम ही रहेगा, एयर में वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। और अगर ये किसका है? वॉलेट का है ना, ये एयर हो गया, तो क्या होगा? वॉलेट का है तो सेम वही काम होगा। आपको सिर्फ करना क्या है? यहाँ पे वी लगा देना है, रेड की जगह पे क्या लगा देना है? वी। तो यहाँ पे रेड था, यहाँ पे वॉलेट है। तो मुझे बस यही फॉर्मूला बताना था। मैं इसको फिर से यहाँ से चालू करता हूँ। वी आर माइनस वी वी क्या आ जाएगा बच्चों? मैं ये म्यू है, ये म्यू है, ओके, म्यू डब्ल्यू। अभी थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉब्लम जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ ला रहा हूँ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा कहाँ आ रहा है? नीचे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आ रहा है मेरा? नीचे। तो ये किसका है? ये मेरा रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ओके, डन। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा? वेलोसिटी माइनस, नीचे में क्या आ जाएगा? मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वॉलेट का, ठीक है। वाटर सेम है तो मैं इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि ये 3 इंटू 10⁸ है। कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1 अपॉन जो भी बचेगा वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। म्यू आर कितना है रेड का? तो ज़्यादा नहीं होता, वॉलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और ऐसा ही इसको आना चाहिए था। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 10⁸, और इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा इस आंसर से वो मैच होगा, ठीक है। ओके, सो अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, जो कि आर आई ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अच्छा, ये तो फॉर्मूला ही हमारा क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है बच्चों। इफ द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर इज, इस बार हमको क्या गिवन दिया है? इस बार हमको गिवन दिया है डिफरेंस इन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगी वेलोसिटी कितनी होती है? हमको याद कर लेना है 3 ऐसा। और वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन डायमंड मुझे सभी याद है। ये 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड में 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये सभी वेलोसिटीज है जो कि मुझे लर्न है। तो यहाँ पे बोला डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। डिफरेंस किसका है बच्चों? वेलोसिटी का डिफरेंस है यहाँ पे। बट आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी किसकी बड़ी होगी। पहले ग्लास का नाम लिया है और बाद में वाटर, तो ऐसा मत कर देना। ये ऐसा अगर आप करते हो तो ये रॉन्ग है, ठीक है। डब्ल्यू वी डब, ये यहाँ पे क्या दिया है? ग्लास, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा था आपको।
तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से ग्लास माइनस वाटर नहीं करना, ये थोड़ा सा आप अपना नॉलेज भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर गिवन क्या होगा बच्चों, VW माइनस VG कितना दिया है 0.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब इसके फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिट करोगे तो फिर आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए चीजें प्रॉपर ध्यान में रखना कि बड़े में से छोटा माइनस होना चाहिए। आपको और क्या गिवन दिया है, म्यूजी दिया है, ग्लास का तो हमें लर्न है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इन्होंने 4/3 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जो कि हमको याद है, इतना ही आता है। सो ये फाइंड करना है आपको, मैं इसको बता देता हूं कैसे करेंगे। तो VW माइनस VG निकालना है, तो हमें पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, म्यू जी। तो म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहाँ पे वेलोसिटी दिया है तो हम वेलोसिटी का ही टर्म यूज करेंगे, वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी वाटर आ गया, वेलोसिटी ग्लास का, और बाय डिफॉल्ट किसकी रिस्पेक्ट होगी, एयर की, और यहाँ पे भी एयर की। सो ये आ गया आपका एयर। आप इसको सी भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप सी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, वेट ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, ये ठीक है, ये टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, और VW की जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। आपको कॉमन निकाल लेना है यहाँ से, और इसको आगे का सॉल्व खुद से करना है, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है, ये आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म आपको आनी ही चाहिए। ओके, 0.25 जो भी है ये। तो ये था ये न्यूमेरिकल का तरीका, जिसको आपको सॉल्व खुद से करना था, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व करें।